गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कुड हैव प्लस बी थ्री। एंड कुड हैव प्लस बी थ्री का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ कुड हैव प्लस बी थ्री, सकता था। एज आई प्रोमिस टू यू टू मेक अ वीडियो क्लिप ऑन कुड हैव प्लस बी थ्री। मैंने आपसे वादा भी किया था कि कुड हैव प्लस बी थ्री पे हम वीडियो बनाएंगे करके। तो आज आपका भाई यहाँ पे हाजिर है जो है कुड हैव प्लस बी थ्री जो है मेथड को लेके, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक जो है इस मेथड से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे उनको आप इजीली बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो सीखा था वो था शुड हैव प्लस बी थ्री। शुड हैव प्लस बी थ्री का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी थी। शुड हैव प्लस बी थ्री चाहिए था, तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। आपको क्रिकेट खेलना चाहिए था। यू शुड हैव प्लेड क्रिकेट। यू शुड हैव स्टडीड। आपको अध्ययन करना चाहिए था, आपको पढ़ाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉट। तो इस टाइप से यू शुड हैव के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना था वहाँ पर। आज की वीडियो में हम यहाँ पे कुड हैव प्लस बी थ्री का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसमें सेंटेंस बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, सेम सेंटेंस हम लेते हैं जो शुड हैव में बनाया था उसको हम कुड हैव में भी बना सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं सेंटेंस? कम से कम आप मुझे एक बार बता सकते थे। कम से कम आप मुझे जो है एक बार बता सकते थे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? कम से कम आप मुझे एक बार बता सकते थे। कम से कम के लिए हमने क्या यूज किया था? एटलीस्ट यूज किया था। तो एटलीस्ट हमने यूज कर दिया। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। एंड फाइनली वी विल यूज ऑब्जेक्ट हियर। तो ऑब्जेक्ट अंततः हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस के बात करें स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें इसमें होती हैं। तो एटलीस्ट हमारा हो गया, कम से कम हमने बना दिया। अब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। यू, आपको कम से कम आप मुझे एक बार बता सकते थे। यू कुड हैव, यू कुड हैव। अब बताने को बोलते हैं टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड किसको? मुझे, मी। आई नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद जब वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ यूज होंगे। यू कुड हैव टोल्ड मी। कब? कितनी बार? वंस, एक बार। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो अंत में यूज कर रहे हैं हम। जैसे टुडे इज़ माई बर्थडे बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट देखा मैंने। टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ मंडे, ये स्पोकन में चल जाता है, लेकिन इट इज़ मंडे टुडे ऐसे बोला जाता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम जो है एट लास्ट में यूज करते हैं, उसको अंत में यूज करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। एटलीस्ट यू कुड हैव टोल्ड मी वंस। कम से कम आप मुझे एक बार बता सकते थे। आप वहाँ जा सकते थे। यू कुड हैव गॉन देयर। यू कुड हैव गॉन देयर। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू कुड हैव बोलना है। यू कुड हैव गॉन देयर, आप वहाँ जा सकते थे। आप मेरी मदद कर सकते थे। यू कुड हैव हेल्प्ड मी। आप गाना गा सकते थे। यू कुड हैव संग अ सॉन्ग। आप जो है मेथड शेयर कर सकते थे। यू कुड हैव शेयर्ड मेथड विद अस। हमारे साथ जो है मेथड आप शेयर कर सकते थे। आप इंग्लिश पढ़ा सकते थे। यू कुड हैव टॉट इंग्लिश। आप पानी पी सकते थे। यू कुड हैव ड्रंक वाटर। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आप लैपटॉप यूज कर सकते थे। यू कुड हैव यूज द लैपटॉप, अदरवाइज यू कुड हैव यूज्ड। यूज की थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए यूज तो बोलेंगे, उपयोग कर सकते थे। यू कुड हैव यूज्ड। और इस ऐसे आपको बोलना है, अगर आप मोबाइल खरीदना चाहते थे तो हम कहेंगे आप मोबाइल खरीद सकते थे। यू कुड हैव परचेज्ड अ मोबाइल। तो यू कुड हैव आप कर सकते थे। यू विल हैव टू यूज वी थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और शुड हैव चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर। यू शुड हैव हेल्प मी। यू शुड हैव टॉट। यू शुड हैव वर्क। यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड। आप प्रैक्टिस करनी चाहिए थी आपको। यू कुड हैव प्रैक्टिस्ड, आप प्रैक्टिस कर सकते थे। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी थी, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी थी मीन्स इफ़, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, कहने का मतलब है इफ़ यू वांटेड टू लर्न इंग्लिश,
यू कुड हैव प्रैक्टिस्ड, आप प्रैक्टिस कर सकते थे, बट यू डिडंट, लेकिन आपने की नहीं। सो हाउ विल यू गेट टू नो, कैसे जान पाएंगे आप, कैसे समझ पाएंगे, कहने का मतलब है। तो ये कुड हैव प्लस V3 के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना होता है। शुड हैव V3 के साथ भी हमने शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया तो चाहिए था, हो गया था। कुड हैव के साथ V3 का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया, सकते थे। और एक यूज और होता है शुड हैव। शुड हैव के बाद अगर आपके पास नाउन आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसका, जैसे यू शुड हैव पेन, यू शुड हैव अ पेन, आपके पास एक पेन होनी चाहिए। जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उस टाइम कहते हैं कि आपके पास कम से कम 2 पेन होनी चाहिए, यू शुड हैव 2 पेन्स, एटलीस्ट यू शुड हैव 2 पेन्स, कम से कम आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। वहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये था हमारा मेथड आज का, जो कि हमने जिसके बेस पे कुछ सेंटेंस बनाने सीखे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और फिर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू मेक एटलीस्ट 100 सेंटेंस एंड देन आफ्टर यू विल हैव टू स्पीक दोज सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। अदरवाइज यू कैन कैप्चर अ वीडियो क्लिप, देन आफ्टर यू कैन वॉच दैट वीडियो क्लिप एंड फाइनली you will have to improve on those mistakes which you have already done there। यानी कि जो भी आपने उस दौरान जो भी मिस्टेक्स की हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसमें वीडियो क्लिप, एक छोटी सी क्लिप बना लीजिए, अपना सेंटेंस बोलिए और देखिए उसके बाद कि आप कैसे बोल पा रहे हैं और उसमें क्या सुधार आप कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, डोंट हैव मोबाइल, सो यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने बैठ जाइए एंड फॉर दैट यू विल हैव टू राइट एटलीस्ट 50 सेंटेंस। पहले आपको क्या करने पड़ेंगे उसके लिए, 50 सेंटेंस या 25 सेंटेंस आप लिख लीजिए एक पेज पे। देन आफ्टर यू कैन स्पीक दोज सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ मिरर्स, शीशे के सामने, तब जाके आप उन सेंटेंसेस को बोलिए। एंड यू कैन ट्राई टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस दैट टाइम ऑल्सो। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और रियल में आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी वहाँ से बूस्टअप होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मेथड्स हैं। मेथड क्या होते हैं, मेथड ये हैं एक टाइप से खजाना, ये खजाना बोल सकते हैं आप। ये यहाँ से आपको कोई रटी रटाई इंग्लिश नहीं सिखाई जा रही है। इन मेथड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में और एक एक मेथड हम पर डे लेके आएंगे यहाँ पे। और आपके भाई की आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अन्य चीज़ों को तो शेयर करते हैं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कम से कम इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो कम से कम आपके भाई की भी एक मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी और साथ में आपको भी सीखने को मिलेगा और आपके जो भी अपने साथी हैं उनको भी इजी वे में सीखने का यहाँ पे मौका मिलेगा। जैसा कि हमने अपने चैनल या पेज पे भी लिखा है, इजी वे टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे इजी वे में सिखाया जाता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आप कोई भी सब्जेक्ट यूज कर लीजिए, यू करने की ही ज़रूरत नहीं है। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। यू कुड हैव टोल्ड मी, आप मुझे बता सकते थे। राम कुड हैव टोल्ड मी, राम मुझे बता सकता था। कुछ भी यूज कर दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स 2 टाइप के होते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। एक सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सिंगुलर बना है सिंगल से, सिंगुलर बना है किससे, सिंगल से बना है। सिंगल से बना है सिंगुलर, जिसमें ही, सी, इट का यूज करते हैं। ही मीन्स आपको पता है ही बॉयज़ के लिए यूज होता है, मेल के लिए यूज होता है और सी फीमेल के लिए यूज होता है। और अगर इधर बात करें आई वी यू दे, तो आपको ये मॉडल एक्सिलरी, अगर मॉडल एक्सिलरी की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आप कोई भी लगा सकते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ चेंज इन दी स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है। जब अगर बात करें तो मॉडल एक्सिलरी में आप सेम काइंड ऑफ जो है ये यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट होता है आपका, उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।